Hello friends, once again welcome to in my YouTube channel. So today here we will discuss about the regarding मन टॉपिक. ओके, तो मन के टॉपिक के अंदर मन की निरुक्ति, मन का लक्षण, मन के गुण, मन के विषय और अल्टीमेटली जो लास्ट हमारा रहने वाला है दैट इज कॉल्ड एज मन के कर्म. ओके, तो वन बाय वन हम जाएंगे, श्लोक के माध्यम से जाएंगे. मैंने एक अच्छे वे में जितना पॉसिबल हो सकता है मैंने श्लोक को ब्रेक करके आपके यहाँ पे लिख के मैं आपको बता रहा हूँ. ओके, तो मन्यते अवबुध्यते ज्ञाते अनेन इति मनः. ओके, तो नॉलेज को परसीव करने के लिए, नॉलेज को जानने के लिए जो एक साधन है, जो एक वहाँ पे मस्ट वाला जो थिंग्स है, मस्ट वाला जो वस्तु है. ओके, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मन बोलते हैं. ओके, तो मन्यते अवबुध्यते ज्ञाते अनेन इति मनः, इसको हम क्या बोलते हैं? मन बोलते हैं. ओके, तो नॉलेज को परसीव करने के लिए जो मस्ट रिक्वायरमेंट है, ओके, उसको हम क्या बोलते हैं? मन बोलते हैं. ओके, मन के लक्षण की अगर बात करें कि हाउ वी आइडेंटिफाई दैट माइंड इज स्टेबल और नॉट, और माइंड इज प्रेजेंट और नॉट. ओके, तो गाइस बैकग्राउंड में वहाँ पे आपको डिफरेंट साउंड्स वगैरह सुनाई दे सकते हैं. ओके, तो यहाँ पे जो चिल्ड्रंस है वो प्लेइंग कर रहे हैं, वो खेल रहे हैं, दैट्स वाई उसके साउंड्स आपको सुनाई दे सकते हैं. सो सॉरी फॉर दैट. ओके, तो मन का लक्षण हम बात कर रहे थे कि हाउ वी विल आइडेंटिफाई माइंड इज स्टेबल और नॉट, और वहाँ पे मन प्रेजेंट है या नहीं है. तो अल्टीमेटली जैसे मैं आपको मन के बारे में बता रहा हूँ और आप उसको सुन रहे हो. ओके, आप ईयरफोन में सुन रहे हो या फिर आप उसको वहाँ पे बैकग्राउंड या फिर आप साउंड ओपन करके सुन रहे हो, इट डजेंट मैटर. अगर आप उसको ध्यान से सुनोगे, ओके, आप एक कॉन्सेंट्रेट करके सुनोगे, देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से. ओके, अदरवाइज आप माइंड को अलग कहीं रखते हो और आपने अपने कान में ईयरफोन डाले हो या फिर आपने वीडियो ऑन करके रखा है. ओके, तो उससे आपको समझ में नहीं आने वाला है. ओके, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि माइंड का वहाँ पे उपस्थिति जरूरी है टू अंडरस्टैंड एनीथिंग. ओके, टू अंडरस्टैंड और टू नो समथिंग. ओके, तो दैट्स वाई मन का लक्षण वही यहाँ पे बताता है कि हाउ वी विल आइडेंटिफाई माइंड वहाँ पे है या नहीं है. ओके, बहुत सारे क्लास में बहुत सारे वहाँ पे जो टीचर्स होते हैं वो स्टूडेंट्स को कुछ एक्सप्लेन करते हैं क्लास के अंदर, लेकिन क्लास फिजिकली वहाँ पे प्रेजेंट होता है, मेंटली दे आर समवेयर. ओके, तो वहाँ पे वो दूसरी जगह होने के वजह से क्या होता है, जो क्लास में टीचर समझाता है उसको, ओके, वो उसको अंडरस्टैंड नहीं होता है, और जब उसको क्वेश्चन पूछा जाता है, ओके, तो उसको वो आंसर यानी कि रिप्लाई देने नहीं आता है. क्यों? क्योंकि वो भी तो क्लास में था, वो भी बोर्ड पे देख रहा था, लेकिन माइंड वहाँ पे नहीं था. दैट्स वाई वहाँ पे जो बंदा था वो वहाँ पे एबल नहीं होता है किसी चीज़ को बताने में. ओके, सो दैट्स वाई यहाँ पे जो श्लोक आया है ना, ये देखिए, लक्षणम मनसो ज्ञानस्य अभाव भाव एव च सति ही आत्मेन्द्रियार्थानां सन्निकर्षणा वर्तते वैवृत्यात् न मनसो ज्ञानम सानिध्यात् तत् च वर्तते. ओके, तो लक्षणम मनसो ज्ञानस्य अभाव भाव एव च. ओके, यानी कि ज्ञान का अगर हमें नॉलेज हो रहा है तो, या फिर ज्ञान का नॉलेज हमें नहीं हो रहा है, तो ये दो थिंग से हम पता कर सकते हैं कि ज्ञान अल्टीमेटली माइंड हमारा प्रेजेंट है या नहीं है, यानी कि मन वहाँ पे उपस्थित है या नहीं है. ओके, तो लक्षणम मनसो ज्ञानस्य अभाव भाव एव च. ओके, देन वहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे सेकंड लाइन में आता है कि सति ही आत्मेन्द्रिय अर्थानाम सन्निकर्षणा वर्तते. ओके, मैं आपको यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू बताता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा. सो सपोज ये आपका इंद्रिय है, आपका आपने कोई, ये आपका सपोज आपने चक्षु है, चक्षु दैट नथिंग बट ये आपका सपोज आई है. ओके, मैं आपको आई बना देता हूँ, ये सपोज आई आपका आई है. ओके, और आई किसी ऑब्जेक्ट को देखता है. ओके, आई किसी ऑब्जेक्ट को देखता है. क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो हमारा आई है अल्टीमेटली वो जो विजिबली कब होगा, जब वहाँ पे उसको कोई इंद्रिय अर्थ मिलेगा. ओके, वहाँ पे कोई उसको वहाँ पे उसको कोई मतलब उसको उसका जो विषय है, उसका जो ऑब्जेक्ट है वो तो होना चाहिए ना, तभी तो. अगर वहाँ पे मैं आपको डार्क में बोलूँ कि आप वहाँ पे किसी चीज़ को देखो तो आप विजिबली नहीं कर सकते हो. क्यों? उसका जो विषय है, उसका जो ऑब्जेक्ट है, इंद्रियों को विजिबल नहीं हो रहा है. ओके, ड्यू टू अब्सेंस ऑफ वहाँ पे लाइट. ओके, दैट्स वाई कोई भी ऑब्जेक्ट हमें विजिबली नहीं होता है. ओके, वो अलग कॉन्सेप्ट है मॉडर्न का कि वहाँ पे रोडोप्सिन, वहाँ पे जो भी है रॉड्स एंड कॉन्सेल जो पिगमेंट होते हैं, तो वहाँ पे नहीं होता है, एंड दैट्स वाई वहाँ पे हमें ब्लैक में कोई दिखाई नहीं देता है. आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट आप समझ ही सकते हो. ओके, तो इंद्रिय अर्थ का जो विजिबली होना ये जरूरी होता है टू अंडरस्टैंड और टू सी दैट पर्टिकुलर थिंग्स टू दैट इंद्रिय. ओके, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है और वहाँ पे आई से मतलब आई से हमें देखना है तो ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है. ओके, ये हमारा क्या है? इंद्रिय, ये इंद्रिय अर्थ हुआ. ओके, देन यहाँ पे हमारा क्या आता है? माइंड आता है. ओके, यानी कि हमारी आँख ने
उस पर्टिकुलर इंद्रिय अर्थ को देख लिया, ओके। देखने के बाद वो जो नॉलेज है ना, वो नॉलेज हमें माइंड को जाता है, ओके। और माइंड को नॉलेज जाने के बाद वो नॉलेज आत्मा को जाता है, ओके। तो ये सीक्वेंस होता है। तो आप ये सीक्वेंस में अगर ये माइंड को अगर निकाल दोगे, ओके, और आत्मा क्या करता है, जब ये नॉलेज का जो ट्रैवलिंग हो रहा है ना, तो ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर ट्रैवलिंग, ओके, वहाँ पे क्या होता है, नॉलेज जो है एक सीरीज से, मतलब इंद्रिय से इंद्रिय अर्थ, वहाँ पे जो भी कुछ है, ओके, तो वहाँ पे उसको आत्मा तक पहुँचता है, ओके। तो वन सेकेंड मैं आपको बता देता हूँ एक क्लियर वे में, ओके। तो एक सपोज ये आपका कोई ऑब्जेक्ट है, ओके। सपोज ये मैं अभी दूसरे एग्जांपल लेता हूँ। सपोज कोई साउंड आया, ओके, इस साउंड को हमारे कान ने सुना, ओके, इस साउंड को हमारे कान ने सुना, ओके। और कान ने सुनने के बाद क्या होता है, ये जो पर्टिकुलर नॉलेज है ना सुनने का, ये माइंड को जाता है, और माइंड को जो पर्टिकुलर नॉलेज मिलता है वो आत्मा को मिलता है, ओके। आत्मा क्या करता है, हमारे शरीर को बताता है कि ये साउंड इस प्रकार का है और ये पर्टिकुलर साउंड हमें ऐसा वहाँ पे उसको रिलेट करना है, ओके। तो रिलेट करने का जो एट द लास्ट जो वहाँ पे जो कर्म होता है ना, वो अल्टीमेटली किसकी वजह से होता है, वहाँ पे ये ये इंद्रिय अर्थ, ये इंद्रिय, ओके, हमारे, और देन यहाँ पर माइंड हो गया, ये हमारा आत्मा, ओके। तो अल्टीमेटली जो लास्ट जो आत्मा जो काम कर रहा है, ओके, एट द लास्टली ऑफ दैट पर्टिकुलर दिस चैन, ओके। तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारे शरीर को या फिर हमें वो पर्टिकुलर थिंग्स का नॉलेज होता है, ओके। तो सपोज अगर यहाँ पे माइंड अगर हम कट कर दें या फिर माइंड हमारा नहीं रहेगा, तो इंद्रिय क्या हो रहे हैं, इंद्रिय अर्थ को तो देख रहे हैं, ओके। बंदा जो क्लास में बैठा है वो बोर्ड पे लिखे हुए चीज़ों को देख रहा है, लेकिन यहाँ पे इसका माइंड नहीं होता है, और चेंज जो होती है वो ब्रेक हो जाती है, ओके। और वहाँ पे आत्मा की उपस्थिति होने की वजह से, आत्मा की उपस्थिति होने के बावजूद इंद्रिय अर्थ मिला, यानी कि इंद्रिय का ऑब्जेक्ट मिला, ओके। इंद्रिय भी प्रॉपर है हमारा, लेकिन फिर भी वो ज्ञान हमें नहीं होता है, ओके। सो दैट्स वाई ये पर्टिकुलर श्लोक का यही मोरल होता है कि सति ही आत्मेन्द्रियार्थानाम सन्निकर्षणा वर्तते, ओके। आत्मा है, इंद्रिय अर्थ है और इंद्रिय है, इन सभी का कॉम्बिनेशन होने के बावजूद वी कांट अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर थिंग अनटिल एंड अनलेस वहाँ पे अगर मन नहीं है तो, ओके। तो व्यवृत्त्यात् न मनसो ज्ञानम, ओके। अगर मन को निकाल दिया जाए तो वहाँ पे ज्ञान नहीं होगा, ओके। सानिध्यात तत च वर्तते, ओके। और जैसे ही हम उसको ऐड ऑन कर देंगे हमें वो पर्टिकुलर नॉलेज हो जाता है, ओके। सानिध्यात तत च वर्तते, ओके। तो ऐड ऑन करने के बाद हमें वो पर्टिकुलर नॉलेज हमें गेन हो जाता है, हमें वो पर्टिकुलर थिंग्स का मालूम चल जाता है। मन के गुण की अगर बात करें तो अणुत्वम अतः च एकत्वम दो गुणों मनस स्मृतव, ओके। तो अणु और एकत्व गुण, ये दो गुण होते हैं मन के। मन अल्टीमेटली अगर मैं एट अ टाइम बोलूँ तो एट अ टाइम आप बोर्ड पे भी देख रहे हो, ओके, यानी कि एट अ टाइम आप मोबाइल में पर्टिकुलर मेरे वीडियो को भी देख रहे हो, और वहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ वो भी आपके कान में वहाँ पे आपको सुनाई दे रहा होगा, ओके। तो ये जो काम है ना, ये एक के बाद एक होता है, यानी कि वहाँ पे मन क्या होता है, मन एट अ टाइम मल्टीपल वर्क को नहीं कर सकता, ओके। लेकिन वहाँ पे आपको समझना है कि जो वर्क करता है ना, वो उसका स्टेप बहुत फास्ट होता है, ओके। तो इसलिए यहाँ पे जो मन है ना, ये अणु होता है। अणु मतलब बहुत ही स्मॉल, ओके, यानी कि देखता भी इमीडिएटली वो विजिबली भी हो रहा है मुझे वो पर्टिकुलर थिंग्स, ओके। यानी कि आई से मैं मतलब आप वहाँ पे आप रिलेट कर सकते हो कि मैं पर्टिकुलर थिंग्स को वीडियो में देख रहा हूँ, ओके, या फिर मैं वीडियो देख रहा हूँ अपने आँखों से, ओके। और एट द सेम टाइम आई एम एबल टू हियर व्हाट आई वांट टू से, ओके, व्हाट आई एम सेइंग, ओके। तो वहाँ पे आपको सुनाई भी दे रहा है, और जो मैं बोल रहा हूँ, ओके, जो मैं दिखा रहा हूँ पर्टिकुलर स्क्रीन के ऊपर, वो भी आपको विजिबली हो रहा है। तो हमारा माइंड कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा इस पर्टिकुलर सीरीज़ में, हमारा पर्टिकुलर जो माइंड है वो देखने में भी वहाँ पे उस पर्टिकुलर थिंग्स को दिखाता है, और इमिडिएटली वो क्या करता है, जो इंद्रिय अर्थ जो कान को मिल रही है ना, उसके वहाँ पे भी मन ऐड हो जाता है, ओके। तो कहने का मतलब क्या है कि वो चेन पे चेन बनाते जाता है, ओके। वो सुनाई देगा, देन वो फिर से आई के पास आएगा, देन अगेन वो वहाँ पे कान के पास जाएगा। तो ये अल्टरनेट उसका फंक्शन होता है, अल्टरनेट वो अपना काम करता है, ओके। अणुत्वम यानी कि बहुत ही छोटा होता है, उसको हमने बोला। एकत्वम, ओके, एकत्वम दैट नथिंग बट, इसका ये गुण क्यों बोला, क्योंकि ऐसा बोलते कि मन एक ही है, ओके। मन एक ही है, यानी कि मन एक ही दैट नथिंग बट एक ही काम कर रहा हूँ, मतलब स्क्रीन पे जो मैं आपको जो ये पर्टिकुलर स्क्रीन जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ओके।
तो ये स्क्रीन भी आपको दिख रहा है और कान पे पर्टिकुलर जो मैं बोल रहा हूँ वो भी सुनाई दे रहा है। ओके, तो यहाँ पे अभी दो एट अ टाइम वर्क हो रहा है, तो क्या यहाँ पे दो माइंड है? नो, एक ही माइंड है, लेकिन ये अड़ू होने की वजह से, बहुत ही स्मॉल होने की वजह से हमें इसका अनुमान नहीं हम लगा सकते हैं। एंड दैट्स वाई इसके जो गुण होते हैं अड़ु और एकत्व, दो गुण बताए गए। ओके, अड़ुत्वम अतच एकत्वम दो गुण मनसा इति स्मृत। ओके, मन के विषय की अगर बात करें कि कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं हमारे माइंड्स के, ओके, तो ऑब्जेक्ट्स ऑफ माइंड दैट नथिंग बट चिंतयम विचार उय्यम च ध्येयम संकल्पम एव च यत किंचिद न मनसो गेयम तत सर्व ही व्यर्थ संगिकम। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक होता है, एग्जाम्स में आते हैं। मन के विषय पर्टिकुलर वहाँ पे नोट्स, राइट नोट्स, शॉर्ट नोट्स ऑन मन के विषय। ओके, या फिर राइट नोट्स ऑन वहाँ पे मन, डायरेक्टली वो रिगार्डिंग माइंड्स के ऊपर पूछते हैं फॉर 15 मार्क्स क्वेश्चन। ओके, तो वहाँ पे जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ पे आपको इलोबरेट करके आपके आंसर शीट में लिखना है। ओके, तो इट नॉट नेसेसरी कि जो बुक्स के वर्ड होते हैं दैट वी हैव टू राइट, इट इज़ नॉट नेसेसरी। आपको जो पता है आप अपने वर्ड्स में, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में, ओके, एनीवेयर यू कैन राइट। ओके, नो वन विल क्लेम दैट पर्टिकुलर थिंग्स। ओके, वाई यू रिटन दैट पर्टिकुलर, बिकॉज आई हैव रिटन सो मच बुक्स। ओके, एंड वहाँ पे आप उसको, वहाँ पे अगर कोई क्वेश्चन वगैरह करता है तो वहाँ पे आप उसको बता सकते हो। ओके, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट ऑथर के डिफरेंट डिफरेंट मत होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट उनके विचार होते हैं। ओके, तो सो दैट वहाँ पे जो आप रेफ़र करते हो, जो मैं आपको बता भी रहा हूँ, तो उसके वजह से आपको जो अंडरस्टैंड हो रहा है यू कैन राइट इन योर आंसर शीट। ओके, सो चिंतयम विचार उय्यम च ध्येयम संकल्पम एव च यत किंचिद न मनसो गेयम तत् सर्व ही व्यर्थ संगिकम। ओके, तो यहाँ पे क्या है, चिंतय पहला ऑब्जेक्ट है कि यह करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये जो संशय है ना, ये जो वहाँ पे मतलब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ओके, ये जो संशय है, ये जो वहाँ पे हाँ या ना वाली जो बात है ना, ये यहाँ पे हमें समझना चाहिए। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं? चिंतय बोलते हैं। ओके, विचार्यम, विचार्य मतलब तर्क वितर्क करके ये सोचना कि इस कार्य से मुझे ये लाभ होगा, ये कार्य से मुझे ये हानि होगा। ओके, तर्क वितर्क करके, यहाँ पे मैंने क्या बोला, ये करना है क्या, ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अभी पता कर लिया कि ये करना है, अभी ये कार्य करने से क्या हानि होगा, क्या लाभ होगा। ओके, इसका अनुमान करना, इसका डिटेक्शन करना। ओके, तो इसको हम क्या बोलेंगे? विचार्य हम बोलेंगे। उय्यम मतलब क्या होता है? यह संभावना करना कि यह कार्य ऐसे ही होगा। ओके, तो अल्टीमेटली हम क्या करते हैं, जैसे ही चिंतन के बाद हम डायरेक्टली संकल्प की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। ओके, यानी कि रिजल्ट की तरफ बढ़ते जा रहे हैं कि मेरा जो पर्टिकुलर हाँ या ना जो कॉन्सेप्ट था, ओके, हाँ या ना पर्टिकुलर मैं सोच रहा था। ओके, कोई भी अगर सपोज मुझे दो ऑब्जेक्ट दिए गए कि मुझे ये लेना है कि ये लेना है। ओके, तो ये मेरा क्या हुआ, अपना चिंतय हुआ। ओके, और मैंने सोच लिया कि मुझे पहला ऑब्जेक्ट लेना है, आउट ऑफ ए एंड बी आई हैव सेलेक्टेड ए। ओके, देन व्हाट आई विल थिंक नाउ, मैं वहाँ पे सोचूंगा कि इसमें मुझे क्या लाभ होगा, क्या हानि होगा। ये हमारा क्या हो गया? विचार हो गया। वो ये क्या होएगा कि ये जो पर्टिकुलर मुझे मिला है ए ऑब्जेक्ट, इससे मैं क्या क्या कर सकता हूँ। ओके, यानी कि सपोज अगर ए ऑब्जेक्ट आपका वहाँ पे 10 रुपीज़ है और बी ऑब्जेक्ट आपका, सॉरी, ए ऑब्जेक्ट सपोज आपका 20 है, 20 रुपीज़ है, और बी ऑब्जेक्ट सपोज आपका 10 रुपीज़ है, तो आप 20 रुपये से क्या कर सकते हो वो आप सोचोगे। ओके, तो यह संभावना करना कि ये कार्य ऐसे ही होगा। ओके, वहाँ पे मैं ये कार्य कर सकता हूँ वगैरह, ये जो थिंकिंग है ना, ये उइये में बोलते हैं। ओके, तो नॉट नेसेसरी जो मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ आप दूसरे एग्जांपल से भी रिलेट कर सकते हो। ओके, आपको बेटर एग्जांपल पता होंगे। ओके, ध्यान करने योग्य जो विषय है ना उनको हम ध्येय बोलते हैं। ओके, थिंकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इन ए डिटेल। ओके, तो जो ऑब्जेक्ट मुझे मिल गया है, जिसका चयन मैंने कर लिया है, उसके प्रति डिटेल में सोचना, उसको हम क्या बोलते हैं? ध्येय बोलते हैं। ओके, संकल्प मतलब ये होता है कि मैंने जो मेरा मतांतर चल रहा था कि ये लूँगा कि ये लूँ मैं, तो इसके बीच में जो मत चल रहा था, ओके, मैंने संकल्प ले लिया, आई हैव कन्फर्म नाउ कि व्हाट आई हैव टू सेलेक्ट, और इसके क्या वहाँ पे हानि होंगे, क्या वहाँ पे लाभ होंगे, ये मैंने वहाँ पे तय कर लिया है, उसको हम क्या बोलते हैं? संकल्प बोलते हैं। तो किसी कार्य के गुण दोष का विवेचन हो जाने के पश्चात यह निष्कर्ष निकालना कि गुणवान ये पर्टिकुलर जो है गुणवान से या होने से ग्राह्य है। ओके, तो रिजल्ट डिटर्मिनेशन ऑफ परफेक्ट नॉलेज ऑफ एनीथिंग दैट इज कॉल्ड एज संकल्प। ओके, तो यह तक किंचित न मनसो गेयम। ओके, अगर ये सभी वहाँ पे अगर माइंड ने अगर ये सभी विचार नहीं किए तो तथा सर्व ही व्यर्थ संगम। ओके, वहाँ पे जो भी नॉलेज आपको लेना है ना, आप कभी नहीं ले पाओगे। ओके, विदाउट प्रेजेंट द माइंड, ओके, इन एनी
थिंग, ओके, इन एनी वहाँ पे कन्वर्सेशन, इन एनी सिलेक्शन, ओके। तो सिलेक्शन के लिए, कन्वर्सेशन के लिए एवरीवेयर माइंड इज रिक्वायर, और विदाउट दैट पर्टिकुलर माइंड, ओके, इन द अब्सेंस ऑफ माइंड यू नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, ओके। आपने विचार किया, आपने तर्क वितर्क लगाया, आपने वहाँ पे ये मेरे लिए अच्छा है या नहीं है, तो एवरीथिंग एनीवेयर आपको माइंड की जो उपस्थिति है इट इज़ रिक्वायर, ओके। देन वहाँ पे जो हमारा मन के जो कर्म है, ओके, द लास्टली द फिफ्थ पॉइंट और रिगार्डिंग द मन टॉपिक, ओके। तो इंद्रिय अभिग्रह कर्म मनसः स्वस्य निग्रह वह विचारस्य तत्परम बुद्धि प्रवर्तते, ओके। तो इंद्रियों को अपने वश में रखना, ओके, ये पर्टिकुलर एक हमारा कर्म होता है इंद्रिय अभिग्रह, ओके। इंद्रिय अभिग्रह कर्म मनसः, ओके, कर्म मनस, ये जो पर्टिकुलर श्लोक में हम बता रहे हैं, इंद्रिय अभिग्रह कर्म मनस स्वस्य निग्रह, ओके। स्वस्य निग्रह मतलब क्या होता है, अपने आप यानी कि अहितकर विषयों के टुवर्ड्स जाने से रोकना। मन क्या करता है, मन, बहुत लोग ब्लेम करते हैं मन को कि माइंड मेरा स्टेबल नहीं होता है, मेरा मन इधर की तरफ जाता है, मेरा मन उधर की तरफ जाता है, लेकिन ये आपको सोचना है माइंड वहाँ पे हमें क्या मेरे लिए बैड है, क्या मेरे लिए अच्छा है, ये मुझे बताता है, ओके। बट स्टिल वहाँ पे जो मन होता है ना, मन हमेशा क्या करता है पता है आपको, मन हमेशा अच्छे की तरफ, जहाँ पे उसको आराम मिलता है उसी तरफ वो उसके टूवर्ड्स जाता है, ओके। लेकिन बिफोर दैट पर्टिकुलर वहाँ पे उसको जाने से पहले, ओके, वहाँ पे अगर मैं आपको एग्जांपल के फॉर्म में बताऊँ, तो सपोज़ मुझे ये चीज़ नहीं देखना चाहिए और मैं उस चीज़ में देख रहा हूँ, ओके। तो जस्ट ये ट्रेन पास आउट हो रहा था, तो दैट्स उसके साउंड से, ओके। तो जो चीज़ मुझे नहीं देखना चाहिए था और सपोज़ वो मैं देखना चाहता हूँ, ओके, वो मैं देख रहा हूँ, तो माइंड वहाँ पे बताएगा कि मुझे अभी नहीं देखना है, ओके। बट माइंड वहाँ पे जस्ट ये रिकॉल जो है ना, ये जो बताने का जो काम है ना, ये बस इन शॉर्ट बताएगा वो। उसके बाद क्या करेगा कि वो पर्टिकुलर थिंग्स में इतना प्रेशराइज नहीं करने देगा कि ये नहीं करना है, ओके। क्योंकि माइंड जो होता है ना, हमेशा इंद्रिय अर्थों के टूवर्ड्स जाता रहता है, ओके। जो इंद्रिय अर्थ उसको वहाँ पे उसको एक सुकून जैसी फीलिंग देते हैं ना, उसके टूवर्ड्स हमेशा जाते रहता है, ओके। सो दैट्स वाई इंद्रियों को अपने वश में रखना, ये इंद्रिय का कर्म, मन का कर्म है। स्वस्य निग्रह, कुछ हद तक अहितकर विषयों, इंद्रियों के अहितकर विषयों के टूवर्ड्स जाने से मन रोकता है, ओके। ये भी एक मन का काम है। वो विचारस्य, वो मतलब क्या हुआ, एनालिसिस और डिटरमाइनिंग अबाउट परसीव नॉलेज, ओके। इनको हम क्या बोलते हैं, वह बोलते हैं, ये मन का काम है। और तर्क वितर्क करना, ओके, या विचार करना, ये भी पर्टिकुलर क्या है, हमारा मन का कर्म है, ओके। तब तो विचार करना, कोई भी वहाँ पे कन्वर्सेशन, अगेन वहाँ पे कोई तर्क वितर्क, कोई भी मुद्दा है, ओके, तो वहाँ पे कोई भी चीज़ के बारे में सोचना, ओके। तो इट में भी स्टडी रिलेटेड वहाँ पे जो केसेस हो सकते हैं वहाँ पे, या फिर वहाँ पे जो फैमिली रिलेटेड जो इशू वगैरह है, वो कोई भी इशू है, कोई भी पॉइंट से रिगार्डिंग अगर हम सोचते हैं, माइंड्स के थ्रू प्रेशर करके उसको सोचते हैं, या फिर उसके बारे में हम वहाँ पे अनुमान, तर्क वितर्क वगैरह लगाते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, विचारस्य बोलते हैं। तो मन का ये कर्म है, मन की वजह से ही हम उसको चीज़ के बारे में सोच पा रहे हैं, और मन के सोचने के बाद हम क्या करते हैं, एक रिजल्ट पे आते हैं, ओके। जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, एक रिजल्ट पे आते हैं, और वो रिजल्ट क्या होता है, हमारे लिए बेटर होता है, ओके। तो वो विचारस्य तत्पर बुद्धि प्रवर्तते, ओके। और मन के कार्य के बाद क्या होता है, बुद्धि का कार्य वहाँ पे कंटिन्यू होता है, ओके। तो वहाँ पे बुद्धि का कार्य दैट नथिंग बट, हमें क्या होता है, वो पर्टिकुलर जो हमने तर्क वितर्क वगैरह लगाया था उसके बारे में हमें याद होता है, ओके। और वो जो काम होता है वो अच्छे तरीके से वहाँ पे फलप्रद होता है, ओके। तो अल्टीमेटली मन के कर्म यहाँ पे हमने देखा, ओके। मन के क्या विषय, ये जस्ट मैंने आपको इन शॉर्ट बताया। मन के गुण मैंने आपको बताया, ओके। मन का लक्षण क्या होता है, इसके बारे में मैंने आपको बताया, और मन की निरुक्ति, ओके, हाउ वी विल डिफाइन द टर्म मन, ओके। सो दैट इज़ ऑल रिगार्डिंग इन दिस क्लास। अगर आपको कोई डाउट है, या फिर वहाँ पे अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आया है, तो यू कैन फ्रीली आस्क मी इन कमेंट बॉक्स, ओके। सो दैट इज़ फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।